हेलो दोस्तों, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू लेटेस्ट डेटा के साथ हम वीडियो में करने वाले हैं। फंड की अगर हम बात करें तो पुराना फंड है, 2005 से ये फंड है। बट देखिए, मल्टी कैप एज ए डेफिनेशन ही कुछ 5-6 साल पहले आई है। पहले किसी और नाम से फंड हुआ करता था, लेकिन जब मल्टी कैप की डेफिनेशन आई तो जो पुराना फंड था उसका एलोकेशन कुछ आसपास ही होगा। तो जो कंपनी है निपॉन इंडिया, उन्होंने निपॉन इंडिया मल्टी कैप यहां पर रख दिया, क्योंकि देखिए मल्टी कैप में 25 25 25 मिनिमम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों होने चाहिए। तो वो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 साल से, और आप मैक्सिमम मार्केट में जो भी मल्टी कैप्स देखेंगे कुछ सालों पहले ही आए हुए हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। फंड मैनेजर है मिस्टर शैलेश राज भान, जो कि डे 1 से, अब देखिए अलॉटमेंट 2005 मार्च से है और वो फंड को भी उसी समय से मैनेज कर रहे हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस नाम फंड के साथ जुड़ा हुआ है। बेंचमार्क मतलब फंड किसे बीट करने की कोशिश करेगा, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स को। और अगर हम कैटेगरी में देखें तो सबसे लार्ज बड़े फंड्स में से नाम है, 55,033 करोड़ का एयूएम हमको देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने कहा, मल्टी कैप में आपको तीनों ही कैटेगरीज का एक्सपोजर मिलेगा। तो ये फंड में देखिए 47% लार्ज कैप है, 27% मिड कैप, 26% स्मॉल कैप। देखिए 25-25 तो मिनिमम ये दोनों रखना ही है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों समझा देता हूं। अब सोच लीजिए कि फंड मैनेजर को लगता है मिड और स्मॉल बहुत अच्छा चलेंगे, तो चलिए 25% 30% लार्ज कैप करके बाकी 60-70% में मिड स्मॉल को वो कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन है, सोच लीजिए फंड मैनेजर को लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैल्यूएशन ज्यादा है या कोई भी ग्रोथ कम है, फिर भी उनको 50% तो यहां पर रखना ही पड़ेगा। लार्ज कैप में ज्यादा से ज्यादा वो 50 तक जा सकते हैं। तो इसके प्रोज और कॉन्स जो है दोनों ही है। फ्लेक्सी कैप की तुलना में फ्लेक्सी कैप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फंड मैनेजर चाहे तो किसी को भी रखे, लार्ज कैप को रखे ना रखे, मिड कैप रखे ना रखे, स्मॉल कैप ना रखे, कुछ भी करे, वो उनकी इच्छा होती है। बट जनरली हम जो फ्लेक्सी कैप के मैक्सिमम, सब मैं नहीं बोल सकता, मैक्सिमम जो पोर्टफोलियोज देखते हैं थोड़ा लार्ज कैप का वेट थोड़ा ज्यादा ही रहता है। 50% से ज्यादा ही हमको मैक्सिमम फंड्स में देखने को मिलता है दोस्तों। अब अगर हम फंड की बात करें तो जो टॉप 10 कंपनीज जो है फंड में, तो देखिए यहां पर लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा हैवी है यहां पर अगर हम वेट की बात करें। और टॉप 3 नाम में देखिए 3 बड़ी बैंक्स है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, फिर आईटी में इन्फोसिस, फिर बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, लिंडे, स्विगी, रिलायंस, फिर लार्सन एंड टूब्रो हमको देखने को मिल रहे हैं टॉप 10। पोर्टफोलियो टर्नओवर 37% है, मतलब यहाँ पर एक्टिवली मैनेज है, तो फंड मैनेजर थोड़ा चर्न कर रहे हैं, कुछ कंपनियों को बाहर ले जा रहे हैं पोर्टफोलियो से, कुछ नए नाम भी वो लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत रिसेंट में मैंने देखा थोड़ा थोड़ा वेट के साथ टीसीएस और जो इंटरग्लोब एविएशन है उनकी एंट्री हुई है। टॉप 10 का जो वेट है जिस पर ये फंड का जो पोर्टफोलियो बहुत डिपेंड करता है, ये जो है इसका 31% के आसपास का वेट हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 100 से भी ज्यादा है। अब फंड किस पर या कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज है जिस पर बहुत बैंक कर रहा है, तो बैंक्स तो है ही, रिटेलिंग, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी सॉफ्टवेयर, तो ये सब कुछ इंडस्ट्रीज है जिसपे फंड का थोड़ा वेट ज्यादा कंपैरेटिवली देखने को मिल रहा है। अब एसआईपी परफॉर्मेंस किस तरीके का, और यहां पर हम रिटर्न नहीं देखने वाले हैं 14, 15, 16, उससे पर हम बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि स्कीम का रिटर्न और जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न। तो अगर हम शॉर्ट टर्म 1 ईयर का डेटा देखें तो बेंचमार्क को बीट करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मतलब लास्ट 1 ईयर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर हम से मिड टर्म की बात करें, 5 साल का डेटा बात करें, तो एक अच्छा खासा हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देखिए 15 वर्सेस 12.96 हमको देखने को मिल रहा है। 7 ईयर्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर हम 20 साल का अगर हम डेटा, क्योंकि फंड तो 2005 से है, तो देखिए 15.82 और ये 14.52, तो जो बेंचमार्क है उसको फंड बीट कर रहा है। और जो सेंसेक्स है उससे भी हम देख सकते हैं 4% से जो सेंसेक्स है उसको भी फंड बीट कर रहा है। अब कंसिस्टेंसी का डेटा हम यहां पर देखेंगे, और वो कैसे हम चेक करेंगे, रोलिंग रिटर्न से चेक करेंगे। तो देखिए 2011 मतलब 15 साल का डेटा लिया है, 3 साल का रोलिंग रिटर्न, मतलब किसी भी इन्वेस्टर ने 3 साल अगर इन्वेस्ट किया है तो नेगेटिव रिटर्न के क्या चांसेस पास्ट में रहे हैं, 6% टाइम्स। मतलब देखिए मिड और स्मॉल कैप हैवी उस समय भी शायद रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, नेगेटिव रिटर्न थोड़े 6% के आसपास है। 12% से ज्यादा चांसेस जो है 69.7 मतलब 70% के आसपास हमको देखने को मिला है। मीडियन कुछ 18% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी अगर ये 2011 है, और अगर मैं देखूं बहुत रीसेंट का अगर मैं डेटा देखता हूं 2021 से ही,
तो किस तरीके के मतलब पिछले 5-6 साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है? मोस्टली हमको बुल मार्केट ही देखने को मिली है, तो 3 साल किसी भी इन्वेस्टर का 12% से ज्यादा ही रिटर्न आया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कम हो सकती है, मीडियन 23% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये जो डेटा है थोड़ा स्टेबल, हमको स्ट्रॉन्ग स्टेबल जैसे डेटा देखने को मिल रहा है। अब फंड जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, हम उसका वोलेटिलिटी रिस्क चेक करेंगे। यहां मुझे कम लगा वोलेटिलिटी एक्चुअली। देखिए ये वैल्यू रिसर्च से डेटा है, उनका जो मल्टी कैप टीआरआई है उसका 16.4 है, सभी मल्टी कैप का एवरेज 16.24 है, फंड का कितना है 15.3, मतलब ये रिलेटिवली कम वोलाटाइल है, जो कि बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि आप कम रिस्क यहां पर ले रहे हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कम रिस्क के साथ कम रिटर्न भी आ जाता है, और ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न, तो उसको हम कैसे मेजर करें? तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो हम शार्प रेशियो से मेजर करते हैं, ठीक है। तो कम रिस्क इतना तो हमको पता चला, लेकिन क्या कम रिस्क लेके वो रिटर्न प्रोवाइड कर पा रहा है? तो शार्प रेशियो आइडियली ज्यादा होना चाहिए, 0.58 है, और जो मल्टी कैप जो है 0.4 है, और यहां 0.58 है। तो स्ट्रॉन्ग हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्लस अल्फा भी फंड जो है क्रिएट करता हुआ नजर में आ रहा है जब हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की बात करेंगे। अब किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है ईयर टू ईयर, जो हम क्वार्टाइल एनालिसिस से देखेंगे। देखिए ये 2 साल थोड़े टफ रहे थे, 2019-20, जहां पर फंड क्वार्टाइल 4 में था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग भी आ रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत बार इन्वेस्टर्स सोचते हैं 1-2 साल फंड नहीं चला, चलो बेच देते हैं, निकल जाते हैं। हो सकता है उस समय में किसी ने सोचा होगा, लेकिन अगले 5 साल देखिए, क्वार्टाइल 1 और 2 में ही फंड रहा है। पिछले साल भी क्वार्टाइल 2 में फंड था, मतलब टॉप परफॉर्मिंग जो फंड्स हैं उसमें नाम रहा है। क्वार्टर 1-2 मतलब स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। हाँ, ये साल थोड़ा टफ है, हमको रिटर्न में भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा कहीं स्ट्रगल कर रहा है। बट एक चीज समझना है कि हर फंड साइकिल से गुजर रहा है। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा कोई फंड हो सकता है जो अपने 10-15 साल में हमेशा क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में रहे, क्योंकि देखिए हर फंड मैनेजर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई वैल्यू स्टाइल हो सकता है प्रीफर करता हो, कोई मोमेंटम, कोई क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग मार्केट में कोई स्टाइल चलती है, कोई नहीं चलती है। अब कोई फंड मैनेजर बैंक्स पे हैवी वेट एक्सपोजर लिया हो, बैंक्स ना चले तो वो फंड मैनेजर खराब कर सकते हैं। कोई फंड मैनेजर ने कैपिटल गुड्स ज्यादा लिया हो और वो चल गया तो वो उस साल अच्छा करेंगे, अगले साल हो सकता है जो पहले फंड मैनेजर वो ज्यादा अच्छा करे। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए यह शॉर्ट टर्म का व्यू हम बार बार कहते हैं कि व्यू नहीं रखना चाहिए। तो फंड्स के बारे में लास्ट में, कम वोलाटाइल फंड है लेकिन बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस नाम डे 1 से जुड़ा हुआ है मिस्टर शैलेश राजभान फंड के साथ, लेकिन फंड अभी इस मोमेंट पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फंड्स अलग अलग साइकिल से भी गुजरते रहते हैं, जिसका भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आप और आपके पोर्टफोलियो में क्या मल्टी कैप की जगह बनती है? तो यहां मैं जरूर एक बात बोलूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, 7 साल 10 साल रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, या 10 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन, घर खरीदना है, तो मल्टी कैप कोर पार्ट का तो हिस्सा जरूर डिजर्व करता ही है। एटलीस्ट फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये दोनों कैटेगरीज तो करती है, क्योंकि मल्टी कैप में आपको मिड और स्मॉल का भी एक्सपोजर मिल जा रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यस, फ्लिप साइड में क्या गड़बड़ हो सकती है कि एग्रेसिव और वोलाटाइल भी है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूट्यूब में, हमारा चैनल तो नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे चैनल, कंफ्यूजन और ज्यादा, जितना वीडियो जितना रील्स देखेंगे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा। तो वोलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो मल्टी कैप फंड है। तो इसीलिए अगर आप नए हैं तो फिर मल्टी कैप फंड को धीरे धीरे एक्सप्लोर करिए, या फिर अभी फिलहाल थोड़ा दूर रहिए। अभी आप धीरे धीरे मे बी लार्ज कैप या फिर जो एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड, उससे आप शुरुआत करिए। मल्टी कैप शायद अभी आपके लिए ठीक ना रहे, क्योंकि मल्टी कैप मतलब आप कार चलाना सीख रहे हैं और सीधा अपने 70-80 की स्पीड में आपने ले लिया है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। 7 ईयर प्लस का होराइजन होना जरूरी है, और जैसे मैंने कहा कि कोर पार्ट जो है उसका भी पार्ट हो सकता है, कुछ वेटेज जो है मल्टी कैप्स को भी दिया जा सकता है दोस्तों। अब फंड टू फंड वो वेरी कर सकता है, बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स हैं, उनमें से आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड या फंड हाउस आपके लिए ज्यादा ठीक है या नहीं। लास्ट में दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से,
NISM सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं और एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी मैं रह चुका हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड्स पर डिस्कशन कर सकते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन 1900 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मार्केट में, लेकिन आपके लिए कौन सा फंड सही है वो भी समझना है, और वो आपका गोल्स, आपके रिस्क एपिटाइट, आपकी स्ट्रेटेजी, उस पर बहुत कुछ वेरी करता है दोस्तों। तो हमारे साथ इनफैक्ट बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर गाइडेंस मिलता है, और जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है वो है पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा। पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ साथ में एक स्ट्रेटेजी पर हम काम करते हैं, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग हम रेगुलरली करते रहते हैं। शुरुआत में उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट जैसे जैसे पोर्टफोलियो मैच्योर होता जाता है रीबैलेंसिंग की थोड़ी जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंच जाएं, तो हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, हम डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी सभी जो डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।